अच्छा बेटा, अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा वर्क एनर्जी के पास पेपर। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? फिगर 1.1 शोज अ इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाईसाइकिल। ठीक है, इलेक्ट्रिकली पावर्ड बाईसाइकिल है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है। When When fully fully charged, charged, the the battery can battery deliver on power of can deliver a power of 600 watt for watt for 60 minutes. 60 minutes. So तो watt में क्या हमारा चीज आती है? फॉर्मूला लगेगा। पावर और टाइम आ गया। जी, ठीक है। हमारा फॉर्मूला लग कैलकुलेट जाएगा द एनर्जी इन जूल्स। इक्वल्स कैलकुलेट E करनी है over बेटा dt एनर्जी। जूल्स में। तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है? पावर इज इक्वल टू W वर्क into डन ओवर टाइम। और हमने ये भी पढ़ा था कि बेटा वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो तो पावर इज इक्वल टू mg एनर्जी ओवर टाइम। टाइम। सो फॉर एनर्जी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। ठीक है। एक सो सेकेंड। पावर इज 600, टाइम इज 60 मिनट। तो बेटा हम 600 60 मिनट को सेकंड में 60 कन्वर्ट करने के सेकेंड लिए में कन्वर्ट मल्टीप्लाई करने बाय। के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। आ ठीक है, जाएगा आंसर चलें। 21,600,000। 21 6 और कितने टाइम जीरो है? 4 टाइम जीरोस। 4 टाइम जीरोज हैं। वन जी, टू थ्री फोर। इसको हम कर देंगे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट। into तो ये हो exponent to जाएगा बेटा 1 2 exponent minus 3 1। 4 5 6 2.16 एक्सपोनेंट 6 जूल्स ऑफ एनर्जी। जे ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। ऑलरेडी लिखा हुआ है तो रिमूव कर देते हैं। ठीक है। State the form of energy stored in battery। स्टोर्ड इन अ बैटरी। बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? बैटरी में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? एक सेकेंड, मैंने याद किया था, मुझे याद है। एनर्जी हरी अब बेटा जल्दी बताएं। वो क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, केमिकल। केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। ठीक है, बैटरी में स्टोर जो एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। ठीक है। अच्छा। The bicycle has a द motor बाईसाइकिल हैज अ मोटर। ठीक है, input विद एन इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर ऑफ 250 वॉट्स। एक और पावर आ गई, इनपुट पावर ऑफ 250 250 वॉट्स। watts। कैलकुलेट द टाइम फॉर विच द बैटरी कैन प्रोवाइड द पावर टू द बाईसाइकिल। पावर। ठीक है। तो टाइम निकालना है तो पावर इज इक्वल टू पावर इनटू एनर्जी ओवर टाइम। एनर्जी ओवर टाइम। टाइम उधर चला गया, पी इधर आ गया, तो एनर्जी ओवर पावर पावर। एनर्जी फाइंड आउट कर चुके हैं। एनर्जी 2.16 हमारे पास है 2.1 एक्सपोनेंट 6 2.16 एक्सपोनेंट 6 और और पावर है डिवाइडेड बाय 250। 250। यस, तो करिए हमारे जरा। पास होगा 2.16 एक्सपोनेंट 6 ओवर 250, 8640। 8640 40। सेकेंड्स। 86। अब यहाँ पे देखिए यूनिट नहीं लगी हुई, तो आपको यूनिट लगाने की आदत हो जानी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा। Consider the bicycle compared to the small motorcycle. State two environmental benefits of the electrical powered bicycle. जी। Environmental benefits. Electrical मैं powered bicycle doesn't spread much pollution. डजंट स्प्रेड नॉट Much मच pollution. पोल्यूशन। अब पॉल्यूशन में भी इसको अगर हम सर्टेन डिवाइड कर दें तो गैसियस पॉल्यूशन। ठीक है। Yes. Unharmed और gases. हार्म गैसेस। Harmful और gases. सेकेंड वन Second हो जाएगा अ, 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 नॉट damn, प्रोड्यूस गैसियस पॉल्यूशन। दोनों डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। जी जी, दो दो है ना, 2 मार्क का है ना बेटा क्वेश्चन। तो कैन बी कॉस्टली। कॉस्टली होती है बेटा। इलेक्ट्रिकल बाईसाइकिल तो ज़्यादा कॉस्टली होती है। मैं वही तो बोल रही हूँ, इस कैन बी कॉस्टली। कैन बी कॉस्टली और लेस नॉइस। लेस नॉइस।
ठीक है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेस नॉइस प्रोड्यूस। जी। अच्छा हाँ, ठीक है। बेनिफिट्स कितना है, सॉरी सॉरी सॉरी, हम्म, बेनिफिट्स ठीक है, यही रहेगा ना, बेनिफिट्स पे आ रहे जी हैं। जी 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 जी। नॉट हम्म, प्रोड्यूस गैसेस पोल्यूशन। हम्म, अच्छा क्वेश्चन A अब देखेंगे battery हम। नेक्स्ट provides क्वेश्चन है, energy to an electric car. a battery provides energy to an To a electrical electric car. car. The car has an acceleration of 2.9 meter 2.9 per meter per second second square square. and it Acceleration of moves from rest का मतलब initial velocity या initial initial speed zero. is 0 meter per second. The combined mass of And car combined and mass of driver the car is 1600 kilogram. 1600 Calculate the kilogram. time. Calculate the time take to reach the speed of 28 meter per second. What we have to find? We have to find the time. Time. ठीक है। तो हमें और इस स्पीड में पहुंचा है तो ये acceleration फाइनल हो जाएगी। जी, तो बेटा acceleration एक्सेलरेशन का equals फॉर्मूला v लगाते हैं। minus u over t. यस, v v माइनस यू minus ओवर u टी। over t. सो t फॉर a टी की इज तरफ चला इक्वल, जाएगा, a इधर चला जाएगा, v minus u over a. जबरदस्त, जल्दी से तो v वैल्यू प्लेस करें। minus u, v है 28 minus u था जीरो 0 over a, acceleration 2.9 मीटर per 9, second थी हमारे यस, पास। डिवाइड आंसर करें आ गया 28, 9.65। 9.65। हम इसको जी 9.7 भी करके लिख सकते हैं, 9.7 सेकेंड्स, राउंड ऑफ कर दिया हमने। ठीक है। कैलकुलेट द कैलकुलेट द फोर्स फोर्स। टू एफ रिड्यूस नेट दिस इक्वल्स एम ए। एक्सीलरेशन। एफ जबरदस्त। नेट इक्वल्स एम ए। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एम तो ए। बैकवर्ड तो फोर्स कोई है नहीं, तो एफ नहीं, नेट ने एफ नेट रहेगा रहेगा। मास हमारे पास दिया हुआ है 1600। 1600। एक्सेलरेशन हमारे पास दी हुई है 2.9। सो ठीक है, 1600 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं 9। तो सॉरी, 2.9, 2.9 4640। 4640, 4640 न्यूटन की 40 न्यूटन। फोर्स, फोर्स हो गई बेटा Calculate the हमारे पास। kinetic energy. Calculate the kinetic energy of the car. Kinetic energy, kinetic energy, kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? काइनेटिक Half एनर्जी, mass into v square. यस, हाफ एम वी स्क्वायर। Square. हाफ भी गिवन है, मैथ्स पता है 1 1600, over 2 mass हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाय और स्पीड भी गिवन 1600 है। मल्टीप्लाई बाय v स्क्वायर हमारे पास है 28। तो ये हो जाएगा 28 स्क्वायर, ब्रैकेट में करके लिखेंगे ना। जी जी बिल्कुल, आंसर आ ब्रैकेट में। गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 28 स्क्वायर 2627200। 6272 बताया मुझे। 00 6272000। 627200, हम्म। 627200 को कन्वर्ट कर यस। देंगे। 1 2 3 4 5 6.27 5 एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट 5, 5। यस, जूल्स ऑफ एनर्जी। अच्छा अच्छा, देखें इसमें फिर इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी वाला तो चैप्टर अभी हमने करा नहीं है, तो हम इसको करते हैं इग्नोर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अच्छा, सही है, करें बेटा, ये क्वेश्चन करते हैं। Water is held behind a dam in hydroelectric power scheme. State the main force of energy stored in water behind the dam. ये शायद हमने कल किया था ना, मैं भूल गई। एक सेकेंड। हाँ। ओहो, अच्छा ये कल करा था, नहीं। चलें इग्नोर करते हैं, हाँ, फिर आगे पता चलते हैं। नहीं। जो वाटर डैम को एक पीछे रोक। या याद आया, मुझे याद आया। A power station uses wind energy to generate electricity. State and explain whether this method is generating electricity is renewable or non-renewable. Renewable, non-renewable. A power station uses wind energy to generate electricity. Wind energy to generate electricity. State whether it's renewable or non-renewable.
जी, स्टेटमेंट क्या होगी बेटा? अच्छा, पावर स्टेशन के बारे में बताते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है? जी। तो Power उसमें क्या station होता है बेटा? uses a wind energy to generate electricity. State and explain whether this method generating electricity is renewable. हाँ, पावर सर ये रिन्यूएबल है ना, रीयूज हो सकती है ना? जी बिल्कुल, अगेन एंड अगेन यूज होगी, ठीक है? तो हम स्टेटमेंट स्टेटमेंट आंसर करेंगे क्या बेटा है? इसकी, स्टेटमेंट क्या करेंगे बेटा इसकी हम, कि रिन्यूएबल एनर्जी है, Renewable energy. रिन्यूएबल एनर्जी, This can be used again and again. रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी के आगे थोड़ा सा अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है? और इसकी एक्सप्लेनेशन पे अगर हम आएंगे तो एक डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने रिन्यूएबल एनर्जी की, और वो क्या थी? विच डजंट रन आउट, ठीक है? Which doesn't run out. हाँ, बिकॉज Energy which doesn't run out. बिकॉज विंड एनर्जी नेवर Runs out. रन्स आउट। चले, State two energy resources that do not have the sun as their source. Renewable नहीं एक सेकंड सॉरी, विंड एनर्जी क्योंकि उसमें सन का कोई लेना देना नहीं होता। विंड एनर्जी, ठीक है, और विंड एनर्जी में सन का लेना देना नहीं होता, सोलर में होता है। सोलर में होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। बेटा उसने क्या कहा है? एनर्जी रिसोर्सेस, ओ, जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है, ठीक है? जो हम जनरेट कर रहे हैं वो नहीं पूछा उन्होंने। इसके थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है। जो अ, नेचुरली है बेसिकली। एक तो विंड, बहुत सारी है। इसके थ्रू हमें एनर्जी मिल रही है, विंड हाँ, एनर्जी। टाइडल है दूसरा बेटा, टाइडल एनर्जी, टाइडल है, टाइडल के अलावा भी वेव बहुत सारी एनर्जी है। है। न्यूक्लियर एनर्जी है, हाँ जी। ठीक है? और भी लिख देते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है, जियोथर्मल है, वेव एनर्जी। सही है। वेव हो गई, टाइडल में वैसे आ गई, बहुत सारी है, ठीक है? अच्छा, फॉर ईच एनर्जी रिसोर्स स्टेट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इट। स्टोर्ड इन फॉसिल फ्यूल्स, फॉर्म ऑफ फॉसिल, एनर्जी स्टोर्ड इन, मतलब किस तरीके की एनर्जी उसमें स्टोर हुई हुई है, फिर क्या लिखना है? जी, एनर्जी जैसे हमारे पास सेल और बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है ना, इस तरीके से फॉसिल फ्यूल में, फॉसिल फ्यूल में फॉसिल बेटा फ्यूल जो में केमिकल, केमिकल एनर्जी, क्योंकि वो नेचुरल है तो उसमें से केमिकल सही। यूज हो सकते हैं। अच्छा, वाटर वाटर बिहाइंड द हाइड्रोलिक डैम्स, इसके अंदर कौन हाइड्रो सी एनर्जी होगी? हाइड्रोलिक डैम के बिहाइंड, हाइड्रोलिक डैम में क्या होता है बेटा? और पानी होता है। पानी होता है, पानी गिर रहा होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपीई। ग्रेविटेशनल पीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल, सर आप एक बार इस क्लास के बाद मतलब खत्म होने के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फिर से समझा देंगे बिल्कुल थोड़ा समझा सा? दूंगा बेटा, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको, कोई इशू की बात नहीं है उसमें, ठीक है? जी। आह, एक और क्वेश्चन और करते हैं, फिर पावर पर जरा मूव करते हैं। ठीक है। शो वाटर हम्म, flowing at very slow speed over a cliff edge. सर लेकिन पानी तो हमेशा तेज ही फ्लो करता है स्पीड से। स्लो आ रहा होगा कहीं से, कहीं समझ जाए, टैप मतलब ओपन होगा कम स्लो पानी स्लो, कोई आ रहा हो। कम होगा, टैप स्लो ओपन हुआ होगा, ठीक है? The water क्लिफ, falls 15 meter onto the rocks below. Show that the velocity of water when it strikes the rock of 17 meter per second. स्पीड निकालनी है हमें, तो उसका फॉर्मूला था बेटा स्पीड नहीं, निकालनी नहीं है, वो शो दैट दी वेलोसिटी, शो करवानी है, इसका मतलब वेलोसिटी वाटर फाइंड आउट स्ट्राइक करनी द है। रॉक एट और 17 यस, और और वेलोसिटी शो का करना आंसर है गिवन कि है, ये वेलोसिटी, 17 हमारे पास वेलोसिटी ऑलरेडी दी हुई है।
ऑलरेडी नहीं दी भी। क्वेश्चन पढ़े देखें क्या लिखा हुआ है। शो दैट द वेलोसिटी ऑफ वाटर, शो का मतलब शो करवाएं, करवाएं का मतलब फाइंड आउट करें कि ये वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड आ रही है। वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वेलोसिटी फाइंड ये कौन सा केस है, आउट। पहले मुझे ये बताएं केस कौन सा है। मतलब ये केस कौन सा है, देखें वो वाला केस पढ़ा था हमने कि एक ऑब्जेक्ट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो है वो फॉल हो रहा होता है। हो रहा था जी। जब फॉल हो रहा होता है तो हाईएस्ट, जब वो मैक्सिमम पॉइंट पर होता है उस वक्त उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जो लोएस्ट पॉइंट पे आता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही होती है और कन्वर्ट हो रही होती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो यानी लॉ, हमने क्या देखा था, वैल्यू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नहीं। सही है, 2 है। ग्रेविटी टू की वैल्यू हम कांस्टेंट ले मल्टीप्लाई लेते हैं बाय 9.8। 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट दी हुई है हाइट हमारे है पास 15। 294। 294, तीनों को मल्टीप्लाई करा है। जी 294, अब उसका अंडर रूट ले लेंगे इस यस, स्क्वायर टू रूट ले लेंगे हम। स्क्वायर रूट ले लेंगे 294 अंडर रूट 17.14। 17.14 राउंड ऑफ हो गया 17 मीटर पर सेकेंड, आ गया आंसर, प्रूफ भी हो गया जी हमारा आंसर। प्रूफ भी हो गया। सही है। चले नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके। 30 ग्राम of water flows over the cliff edge every second. या अल्लाह 30 kg of water every second। चले, पीओ। अच्छा देखें, ये क्वेश्चन देखें, ये वाला लास्ट पार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 30 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्लोज ओवर द क्लिफ over the एज cliff एट every एवरी सेकेंड। second। ठीक है, ये मैथ्स गिवन है। हर सेकंड पे क्लिफ के से 30 किलोग्राम मैस। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय रॉक ऑन फॉलिंग वाटर इग्नोरिंग एनी स्प्लैशिंग। ठीक है, इग्नोर करना है स्प्लैशिंग को। ठीक है, तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला अगर हम देखें ना तो जनरली एफ नेट इज इक्वल टू एम ए होता है। बट ना ए तो है नहीं, तो ए के लिए क्या करेंगे हम, इसमें वेलोसिटी है तो हम चेंज इन मोमेंटम यूज कर सकते हैं। जी। तो फोर्स इज इक्वल टू, हम ये वाला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे फोर्स इज इक्वल टू एम मास और चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम एम वी। ठीक है, एम वी, तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं, एम वी चेंज इन मोमेंटम। सो मास कितना है बेटा 30, और वी क्या आया था बेटा 17 मैथ्स पॉइंट 30। हाँ मैथ्स 30 और हमारी वेलोसिटी है 17.14। 14 30 मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई बाय 17.14 514.2। 514.2 न्यूटन ऑफ फोर्स, इसको हम जो है 510 भी कर सकते हैं, न्यूटन ऑफ फोर्स। ठीक है, 510 क्यों? 510 510 क्यों? बेटा राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा ओके। सही है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, कोई इशू यहाँ पे।